हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील अकेडमी। और हम पढ़ रहे थे बेटा चैप्टर स्टैटिस्टिक। पहली एक्सरसाइज कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज करेंगे स्टार्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 5 से। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें भी हमें मीन डिविएशन बोर्ड मीन फाइंड करनी है, लेकिन इस बार डेटा अलग है। पहले जो डेटा था वो डिस्क्रीट डेटा था, इस बार आपको जो डेटा है वो टेबल की फॉर्म में दिया गया जिसको हम ग्रुप डेटा बोलते हैं। और इसमें आपको फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। थोड़ी सी मीन फाइंड करने में चेंज आएगी और डिविएशन में थोड़ी सी चेंज आएगी फाइंड करने में। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 5। डेटा बेटा मुझे दे रखा है एक्स आई एफ आई। अगर फ्रीक्वेंसी दी है तो मीन कैसे निकालना है, पहले उसका फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए बेटा, मीन जिसे एक्स बार बोलते हैं, क्या फॉर्मूला रहेगा, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। तो पहले मैं इन्हें ऐड कर लेता हूं, 7 4 11 6 17 20 और 25। तो समेशन एफ आई, इसे एन भी बोला जाता है, ये कितना आ गया 25। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे बेटा, एफ आई एक्स आई। ये आ गया एफ आई एक्स आई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को 5 से करेंगे 35, 40, ये 90 हो गया, 60 हो गया, और 25 को 5 से करेंगे तो 125 हो गया। ठीक है, अब चलेंगे मीन फाइंड करने पे। तो यहां देखिए बेटा, मीन इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई। इसको ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा 5 और 5 10, कैरी 1 हो गया, 1 ऐड कर दूंगा, 4 4 8 8 और 9 17 17 6 23 23 2 25, कैरी 2 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास 350 और डिवाइड में आ गया 25। इन्हें डिवाइड करूंगा तो आंसर आता है 14। तो मतलब मीन जो है बेटा वो निकल कर आ गया 14। अब फाइंड करेंगे डिविएशन, डी आई मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, अब यहां देखो बेटा, ये मेरे पास एक्स है और मीन कितना 14, माइनस करते आएंगे। 14 माइनस 5 ये 9 हो गया, ये 4 हो गया, ये मेरे पास 1 हो गया, ये मेरे पास 6 हो गया, और ये मेरे पास आ गया 11 हो गया। ठीक है, अब मुझे फाइंड करनी है मीन डिविएशन, मीन डिविएशन अबाउट मीन। ठीक है, अब यहां देखिए बेटा, पहले फ्रीक्वेंसी नहीं होती थी तो फॉर्मूला होता है समेशन डी आई अपॉन एन, लेकिन अब फ्रीक्वेंसी आ गया तो फॉर्मूला है समेशन एफ आई डी आई समेशन एफ आई। ठीक है, अब यहां पे मुझे एक और कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कॉलम कौन सा रहेगा, एफ आई डी आई। अब करते हैं मल्टीप्लाई बेटा, 9 7 63, 63 हो गया, 4 4 16 हो गया, 6 को 1 से किया 6 हो गया, 6 इंटू 3 18 हो गया, 11 इंटू 5 55 हो गया। अब इन्हें मैं ऐड कर लेता हूँ, 6 3 9 9 6 15, 15 और 8 23, 23 और 5 28, 8 कैरी 2 हो गया, 6 2 8 1 9 1 10 5 15, बन गया 158। तो यहाँ पे कितना आएगा, ऊपर 158 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का सम कितना है मेरे पास 25। अब इन दोनों को मैं डिवाइड करता हूं, अगर 6 से डिवाइड करूंगा तो बन जाएगा बेटा 150, पॉइंट लगाऊंगा बनेगा 80, 25 को 3 से कर दूंगा 75। ठीक है, फिर बन गया 50, 25 को 2 से करेंगे 50, तो 6.32, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेम टाइप का क्वेश्चन है, डेटा आपको दे रखा है, यहाँ पे नंबर थोड़े से बड़े हैं। अब देखिए बेटा, सबसे पहले तो इसे मैं ऐड कर लेता हूँ, समेशन एफ आई फाइंड कर लेंगे, कितना होगा 24 4 28 हो गया, 28 और 28 56, 56 में 16 ऐड किए कितना 72, 72 और 8 80 बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे फाइंड करेंगे एफ आई एक्स आई, 10 को 4 से करेंगे 40, 24 को 3 से किया 720। ठीक है, अब 28 को 50 से कैसे करना वो देखिएगा। तो मैं जो ट्रिक इस्तेमाल करता हूँ, आप भी देखो बेटा, 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब आधा करना, तो 28 का आधा कितना हो गया 14, है ना, 14, तो ये बन गया 1400, क्योंकि 28 को 5 से करोगे तो 140 आता है, तो 10 ये वाला।
है ना, कितना आसान सा काम है। 16 को 7 से करेंगे, 6 से करोगे 96, 7 से करोगे 112 होता है, 7 में 0 और 9 8 जा 720। अब इसका भी समेशन चाहिए मुझे, समेशन एफ आई एक्स आई। पहले तो यूनिट डिजिट ऐड करेंगे तो 0 आया, फिर टेंस 4 2 6 6 और 2 8 8 2 10, 0 कैरी 1 बन गया 8 4 12 1 13 7 20, कैरी कितना हो गया 2 3 4, तो ये बन गया 4000। अब चलते हैं बेटा मीन फाइंड करते हैं, ये भी फाइंड कर लेता हूँ। एक्स बार समेशन एफ आई एक्स आई और यहाँ पे समेशन एफ आई, ये आ गया मेरे पास 4000 डिवाइडेड बाय 80, ये कैंसल और ये आ गया मेरे पास 50। तो यहाँ पे जो मीन है उसका आंसर आ गया 50। एक काम तो हो गया हमारे पास। अब चलेंगे मीन डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला क्या होगा, समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। अब पहले डी आई फाइंड करेंगे बेटा, डिविएशन मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार। तो मीन है 50, 50 में से मुझे ये नंबर माइनस करने हैं। 10 करूंगा तो कितना आएगा 40, 30 करूंगा तो 20 आ गया, 50 में से 50 0, फिर 20 आ गया, फिर मेरे पास 40 आ गया। अब चलेंगे एफ आई और फिर आ गया डी आई, ये आ गया एफ आई, ये डी आई मल्टीप्लाई करेंगे 160, ये बन गया 480, ये आ गया 0, 16 में 32 320 और यहाँ पे 8 चौके 32, तो ये भी कितना आएगा 320, ठीक है। ऐड करते हैं बेटा, अब ये 0 0 सभी का ऐड होगा तो यहाँ पे 0 आया, फिर 2 2 4 8 4 12 12 6 18, कैरी 1 हो गया, 2 4 2 6 3 9 3 12, तो ये आ गया 1280। तो ये बन गया बेटा 1280 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, ये कितना है मेरे पास 80 है। तो यहाँ देखो बेटा 0 0 सीधा कट जाएगा, इसको 8 से काटते हैं। यहाँ देखो 8 1 8 48 बन गया, 8 6 48 और 16 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इस क्वेश्चन मुझे मीन डेविएशन तो फाइंड करना है लेकिन मीडियन से। तो सबसे पहले मीडियन कैसे फाइंड करना है वो सीखेंगे, क्योंकि डेटा जो है बेटा टेबल की फॉर्म में, यहाँ पे ग्रुप डेटा है। उसके बाद में डेविएशन का फॉर्मूला सेम ही रहेगा। तो यहाँ देखो बेटा एक्स आई दिए हैं, एफ आई दिए हैं, तो सबसे पहले देखेंगे मीडियन कैसे फाइंड करना। तो उसके लिए बेटा सबसे पहले समेशन एफ आई फाइंड करेंगे और इसे हम एन भी बोलते हैं। सबको ऐड कर देंगे, 8 6 14 2 16 2 18 2 20 और 6 26। तो एन का आंसर क्या आ गया 26। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है मुझे, यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिखते जाऊंगा, एन बाई 2। कई बार कैपिटल एन होता है, कई बार स्मॉल एन, जो आपको ठीक लगे पुट कर लेना। तो ये बन गया बेटा 26 बाई 2 और ये कितना आ गया मेरे पास 13, ठीक है। इसे मैं संभाल के रखता हूँ। जब भी बेटा मीडियन फाइंड करना है तो आपको एक कॉलम बनाना है जिसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये आ गया नेक्स्ट कॉलम सी एफ का। पहली फ्रीक्वेंसी सेम रखनी है, फिर क्रॉस में ऐड करते जाएंगे 14 16, ये हो गया 18, फिर 20 और ये हो गया 26, ठीक है। तो आपने करना है जब भी मीडियन फाइंड करना है ग्रुप डेटा का तो एक कॉलम बनाना है जिसको कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ। अब क्या करना है बेटा, n बाई 2 फाइंड किया जिसका आंसर आ गया 13। फिर क्या करना है, फाइंड सी एफ जस्ट ग्रेटर देन 13। अब 13 से बड़ी मुझे सी एफ ढूंढनी है। तो यहां देखो बेटा 13 से बड़ी कौन सी आ रही है 14, विच इज 14 थोड़ी सी स्टेटमेंट रहेगी और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x इज मीडियन। तो मैंने यहां पे क्या लिखा बेटा, जो भी नंबर है उससे बड़ी CF ढूंढिए। ढूंढ ली बेटा, इसके सामने जो x दिख रहा है आपको या फिर इसके सामने जो x की वैल्यू है वही आपका
मीडियन है। तो ये एक तरीका रहेगा मीडियन फाइंड करने का। तो यहाँ पे मेरा मीडियन जो है वो कितना आएगा बेटा, 7 आ गया। मीडियन फाइंड हो गया। उसके बाद में क्या करना था बेटा, डिविएशन फाइंड करनी थी। डी वो सेम तरीका रहेगा, एक्स आई माइनस मीडियन, ठीक है। अब ये आगे मेरे पास x माइनस मीडियन 7, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 7 गया 0 हो गया, 7 में से 9 गया 2, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। फिर फाइंड करेंगे एफ आई डी आई, ये f ये d बन गया 16, ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, फिर ये बेटा 6 हो गया, ये 10 हो गया, और ये मेरे पास 8 6 है 48। ऐड कर देंगे बेटा 48 और 10 58, 6 करूंगा 64, 68 और 16 ऐड किया 74, 84 हो गया। अब फाइंड करनी है मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। फॉर्मूला सेम रहेगा बेटा, समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। तो एफ आई डी आई का आंसर कितना है, 84 समेशन एफ आई, इसी को बोलते हैं बेटा, यानी ये कितना आ गया 26। पहले कट कर लेते हैं, 13 से जाएगा 42 से जाएगा, बनेगा बेटा 42/13। डिवाइड करूंगा 13 3 से कितना होता है 39, पॉइंट लगा 30 बन गया, 2 से करूंगा 26, 40 बन गया, फिर से 3 आ गया, ठीक है। और यही इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिट्टो वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने इससे पहले किया था, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस बेटा वैल्यू चेंज होंगी, काम सारे का सारा सेम है। तो सबसे पहले बनाते हैं बेटा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहली वैल्यू तो सेम रखेंगे, फिर क्रॉस में ऐड करते जाएंगे 8, यहां करेंगे बेटा 14, इसे कर लेंगे 21 और ये बन गया 29। अब यहां देखो बेटा मजे की बात, यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो एनवी कितना बन जाएगा मेरे पास 29, क्योंकि ये वाली वैल्यूज हमेशा सेम रहती है। फिर क्या करना है, फाइंड n बाय 2, बनेगा बेटा 29 डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा 14.5। फिर क्या करेंगे, फाइंड करेंगे CF जस्ट ग्रेटर देन 14.5। तो 14.5 से बड़ी CF ढूंढेंगे, तो ये 14 है बेटा, तो 14.5 से बड़ी कौन सी आएगी 21, और इसके सामने कौन सा नंबर है 30, ये आ गया मेरे पास मीडियन। बस अब इंग्लिश में लिखना है बेटा, फाइंड CF जस्ट ग्रेटर देन 14.5 विच इज, जो कौन सी आई थी हमारे पास 21, और जो corresponding value of x is 30। तो मतलब मीडियन जो है वो कितना बन गया मेरे पास 30, मीडियन आ गया बेटा। अब डिविएशन फाइंड करेंगे, डी आई इज इक्वल्स टू यहाँ पे मॉड एक्स माइनस मीडियन। अब यहाँ पे ये कितना है बेटा मीडियन मेरे पास 30, तो 30 में से माइनस करते आएंगे कितना आएगा 15, ये आ गया बेटा 9 आ गया, ये 3 आ गया, ये मेरे पास 0 आ गया, और ये मेरे पास 5 आ गया। फिर आ गया एफ आई डी आई, तो ये एफ आई आ गया, डी आई आ गया, ये आ गया 45, फिर से 45, फिर 18 आ गया, फिर 0 आ गया, और फिर 5 को 8 से करेंगे तो 40 आ गया। ये सारा ऐड कर लेते हैं बेटा, 5 5 10 18, कैरी 1 हो गया, 5 4 9 1 10 और 4 14 1 4 8। अब चलते हैं बेटा मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। फॉर्मूला क्या है, समेशन एफ आई डी आई, और यहाँ पे समेशन एफ आई या फिर एन बोल सकते हैं। तो इसका आंसर है बेटा 148, और यहाँ डिवाइड में कितना आ गया 29। अब इसे डिवाइड करते हैं बेटा, 5 से करूंगा अगर तो इसको 30 मान लो, 150 150 में 5 गया 145 आएगा। अगर मैं 5 से करूंगा तो आएगा 145, ठीक है। कैरी कितना हो गया बेटा 3,
फिर लगाऊंगा पॉइंट, बन गया 30, तो 29 वन सा 29, तो इतना ही काफी है बेटा। तो इसका फाइनल आंसर आ गया 5.1। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन में हमने बेटा, सॉरी आज के हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने क्या सीखा, फिर से मीन डिवीजन, अबाउट मीन और मीडियन, लेकिन डेटा अलग था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो अलग टाइप के डेटा पर बेस्ड है, उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो देखते हो लाइक जरूर करेगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।